आज हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं, जनता त्रस्त है। क्या हर बात का समाधान मारपीट, गाली गलौज, अभद्रता से ही निकलेगा? क्या हमारा देश ऐसा ही था? आज आगोश की ज्वाला सड़कों पर सैलाब का रूप ले रही है। हर जुबान पर हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान को देखकर ठंडा नहीं और मुसलमान हिंदू को देखकर ठंडा नहीं। कहीं हिंदू के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर अभद्रता की जा रही है, तो कहीं गंगा के घाट से मुसलमानों को भगाया जाता है। इन मामलों पर राजनीति करने के बजाय इन मामलों का समाधान क्यों नहीं ढूंढा जाता? अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या वो दिन दूर है जब हिंदुस्तान अपनी ही लगाई आग में जलता हुआ नजर आएगा? आज आपको हरिद्वार के गंगा घाट की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सोचने पर मजबूर करती है। इसके अलावा कोई नहीं आ सकता बाहर। हमने पहले बाहर गेट के बाहर बाहर आप बाहर जाइए, बाहर जाइए आप लोग। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक खबर आई थी। खबर में जिहाद की पराकाष्ठा को पार कर दिया गया था। एक हिंदू के गले में कुत्ते का पट्टा डालकर भोंकने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर आई कि गंगा घाट से कुछ मुस्लिमों को भगा दिया गया। हालांकि जिन लोगों ने भगाया है, अगर उनकी बात पर गौर किया जाए तो मामला गंगा का अपमान करने का है। उन्होंने बताया, उनका कहना था कि लोग गंगा में थूक रहे थे, अपने अंडरगारमेंट्स धो रहे थे। पहले आप ये वीडियो देखिए। इसके अलावा कोई नहीं आ सकता बाहर। हमने पहले बाहर गेट के बाहर बाहर आप बाहर जाइए, बाहर जाइए आप लोग। यहाँ से जाइए जाइए, बदतमीजी मत कीजिए। यहाँ पे बाहर जाइए आप लोग। हम नहीं कर रहे हैं। आप लेडी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि और लेडी आज यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पास ही नहीं है। बाहर निकलिए आप। और दोबारा अगर मुझे दिख गए तो ठीक नहीं होगा। आप जाइए, मैं हर की बोर्ड पे गाड़ी चलाता हूँ, मुझे रोकने हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे प्यार से कर, हम खुद ही हमने आपसे प्यार से कह दिया, बस ठीक है। अक्सर मुस्लिमों पर ही हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप क्यों लगते हैं? कहीं रोटियों में थूका जाता है, कहीं पानी में थूक दिया जाता है, कहीं गंदे पानी में फल धोए जाते हैं, कहीं पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी मानसिकता हिंदुओं के लिए आखिर क्यों है और कब तक रहेगी? और जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, फिर हिंदू भी उग्र होता है और चीजें खराब होती हैं। लव जिहाद हो, जबरन धर्मांतरण हो या फिर देश में होती हुई हिंसक घटनाएं हो, इनका जवाब कहीं ना कहीं देश के मुसलमान को ही देना होगा, क्योंकि घटनाएं इतनी हैं जिन्हें गिनवाया नहीं जा सकता। इसलिए आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अगर आप कोई ताजा मामला ही बताऊं तो मुसलमानों को घाट से भगाते हुए कहा जा रहा है कि ये जगह सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। हिजाब पहनी एक लड़की भी उनके साथ थी। जब वो विरोध करती है तो भगाने वाला युवक कहता है, आप बदतमीजी मत करिए, आप यहाँ से बाहर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप महिला हैं तो आप कुछ भी बोलेंगी, हमारे यहाँ भी महिलाएं हैं, वो भी हमारा साथ देंगी। यहाँ एक शेर याद आता है, सोएंगे तेरी गोद में एक दिन मर के, हम दम भी जो तोड़ेंगे तेरा दम भर के, हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं अक्सर गंगा तेरे पानी में वुजू करके। हालांकि इस घटना के घटने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। मुस्लिम परिवार को भगाने वाले युवक का नाम ऋषभ गौड़ है। ऋषभ गौड़ का आरोप है कि उसने मुस्लिम परिवार को भगाया क्योंकि उन्होंने यहाँ कुल्ला किया, थूका और कपड़े धोए। इसके अलावा उसने मुस्लिम लोगों को बाहर जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये बोला कि यहाँ पर कुल्ला ना करें। जिन्होंने सबसे पहले कुल्ला किया, फिर हाथ पैर धोए, साथ ही अपने अंडरगारमेंट्स भी धोए। इस युवक ने माफीनामा लिखकर भी दे दिया है और मुस्लिम परिवार से भी पुलिस बात कर रही है। उत्तराखंड में ये घटनाएं उस वक्त घट रही हैं जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हालात बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। एक नाबालिग लड़की को लेकर उपजा जो विवाद है वो इतना बढ़ चुका है कि महापंचायतों के ऐलान होने लगे। मुसलमानों की दुकानों को बंद करवा दिया गया, व्यापारियों को भगा दिया गया। हालांकि धीरे धीरे अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन घाट पर जो हुआ, ऐसी एक भी घटना उत्तराखंड के माहौल को फिर से खराब करने के लिए काफी है। यहाँ कोई नेता, कोई पार्टी बिगड़ते हालातों को ठीक नहीं कर सकती, बल्कि खुद के दिमाग में आने वाले विचार ही उसे ठीक कर सकते हैं। आपस में भाईचारे को बढ़ाना होगा, खुद पहल करनी होगी। हिंदुओं की बेटियों को अपनी बेटी समझना होगा, उनकी बहनों को अपनी बहन समझना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर समुदाय धर्म को सबसे ऊपर रखता है। धर्म के नाम पर कोई कुछ भी बर्दाश्त यहाँ नहीं करता। देश के मुसलमान को सोचना होगा, इन बिगड़े हुए हालातों पर सोचना होगा, और ये हालात इतने ज्यादा
क्यों बिगड़ रहे हैं उस पर भी सोचना होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। उसके अलावा कोई नहीं आ सकता बाहर। हमने कह दिया बाहर गेट के बाहर बाहर आप भी बाहर जाइए, बाहर जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए जाइए, बदतमीजी मत कीजिए यहाँ पे, बाहर जाइए आप लोग। हम निकल रहे हैं, आप लेट गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि और लेडी यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पास ही नहीं है, बाहर निकलिए आप। और दोबारा अगर मुझे दिख गए तो ठीक नहीं होगा। आप जाइए, मैं की बोर्ड पे गाड़ी चलाता हूँ, मुझे रोकने पे सवार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे प्यार से करिए, हम खुद ही हमने आपसे प्यार से कह दिया, बस ठीक है।